नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मित्रसेन और आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार मित्रसेन स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल एग्जाम के पूरे सिलेबस और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर। सरकारी नौकरी पाना हर स्टूडेंट का सपना होता है और सीजीएल उस सपने को सच करने का एक बड़ा मौका है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन दे पाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सीजीएल परीक्षा दो चरणों में होता है। प्रथम चरण होता है आपका प्रीलिम टेस्ट, जिसको हम लोग पीटी टेस्ट बोलते हैं। जी हाँ, पीटी टेस्ट बोलते हैं। और जो टायर सेकंड में होता है वो आपका होता है मेंस टेस्ट। ये थोड़ा प्रीलिम टेस्ट से मेंस टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट होता है, टफ होता है, लेवल थोड़ा टफ होता है। अब हम बात करेंगे टायर फर्स्ट में हमारे कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये कितने नंबर के होते हैं, इसमें कितना टाइम मिलता है। तो दोस्तों, जो आपका टायर वन होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जी हाँ दोस्तों, जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, ये कुल मिलाकर होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 200 नंबर का होता है, जिसमें आपको टाइम जो है वो 1 घंटा मिलता है। नेगेटिव, जो इसमें नेगेटिव मार्किंग होता है वो भी इंक्लूड होता है। अब दोस्तों, जो आपका पीटी टेस्ट है यानी प्रीलिम टेस्ट है सीजीएल का, उसका जो सिलेबस है वो सिलेबस 4 सब्जेक्ट से, मेन सब्जेक्ट से होता है। पहला हो गया आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, दूसरा हो गया आपका जर्नल अवेयरनेस, तीसरा हो गया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको हम लोग मैथ कहते हैं, चौथा हो गया आपका इंग्लिश कंप्रेhension। हर एक पोर्शन से आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। जी हाँ, हर एक पोर्शन से आपके 25 क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग समझ लेते हैं कि जो आपका प्रीलिम टेस्ट है उसका सिलेबस कैसे, हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। टायर वन का जो आपका सिलेबस है उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, बात करेंगे जो आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं। तो आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो चलिए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए इन टॉपिक को समझ लें, जिससे कि हम अपनी परीक्षा को अच्छे से दे सकें। तो आपका जर्नल इंटेलिजेंस और रीजनिंग का जो टॉपिक है दोस्तों, वो पहला टॉपिक है आपका एनालॉगिस। जी हाँ, एनालॉगिस से पूछा जाता है। दूसरा आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया। तीसरा हो गया दोस्तों आपका नंबर और अल्फाबेट सीरीज। चौथा हो गया ब्लड रिलेशन। और पांचवा हो गया डायरेक्शन और सेंस। और छठा हो गया वेनेनिम डायग्राम्स। जी हाँ दोस्त, उसके बाद में आता है आपका सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आते हैं। पजल आपको सॉल्व करना है, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। फिगरल पैटर्न से भी क्वेश्चंस आते हैं और स्लोगन से भी क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया कि जो आपका जर्नल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग है, इसमें में से कौन से टॉपिक से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं कि जर्नल अवेयरनेस। जी हाँ, जर्नल अवेयरनेस मतलब जीके प्लस करंट अफेयर से कौन कौन से टॉपिक से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, पहला हो गया आपका इंडियन हिस्ट्री हो गया, जैसे एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। फिर बात करेंगे ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में आपका दोनों पोर्शन हो गया, इंडिया का भी हो गया और वर्ल्ड का भी हो गया, यानी दोनों इंडिया से भी क्वेश्चंस आते हैं और वर्ल्ड के मैप से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करेंगे पॉलिटी, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से क्वेश्चंस पूछे लिए जाते हैं। फिर इकोनॉमी, बजट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। साइंस और टैक्स से भी कंपलसरी क्वेश्चंस आ ही जाते हैं। बात करेंगे करंट अफेयर। जी हाँ, जो आपके करंट में क्या चल रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पर, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर जो हो गया आपका हो गया स्पोर्ट्स से हो गया, स्पोर्ट्स से होगा। जी हाँ दोस्त, स्पोर्ट्स और इम्पोर्टेंट डेट्स। फिर जो बुक्स हो गए तथा उनके ऑथर्स हो गए, उनको भी आपको पता होना चाहिए। फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जो गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है, उसके बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। मेन होता है करंट, करंट में क्या चल रहा है। अगर जो आप करंट पर फोकस दे रहे हो, करंट अफेयर पर, तो आपके जो गवर्नमेंट स्कीम ये सब ऑटोमेटिक क्लियर हो जाते हैं। चलिए दोस्तों, आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। जी हाँ, जो आपका मैथ का पोर्शन है, इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो आपका मैथ में जो टॉपिक इंक्लूड है वो क्या क्या है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो पहला हो गया आपका नंबर सिस्टम। जी हाँ, नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चंस आते हैं। परसेंटेज हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। प्रॉफिट और लॉस से भी क्वेश्चंस आते हैं। टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों टाइम एंड वर्क से भी आते हैं। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन आते हैं। जियोमेट्री और मेंसुरेशन से भी आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री से भी आते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन से भी आते हैं, जिसमें आपको बार, पाई टेबल्स के बारे में डिटेल में समझाया जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया कि जो आपका प्रीलिम का टेस्ट होने वाला है, उसमें जो मैथ का टॉपिक है, वो इसमें जो टॉपिक इंक्लूड है,
आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो कि हमारे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आ रहे होते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को लेकर कि इसमें में से किस किस टॉपिक में से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन हो गया, इसमें आपका हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्किल से आता है आपको, फिर एरर स्पॉटिंग हो गया या सेंटेंस करेक्शन हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या क्लोज टेस्ट हो गया, सिनोनिम एंटोनिम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं आइडियम्स और फ्रेज से भी क्वेश्चंस आते हैं, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से भी पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात करेंगे सेंटेंस रीअरेंजमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे जो आपका सीजीएल मेंस परीक्षा है, जिसको हम लोग टायर सेकंड के नाम से जानते हैं। दोस्तों ये कुल मिलाकर 450 नंबर का पेपर होता है। जो आपका टायर सेकंड है, मेंस एग्जाम है, इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर सेकंड होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं जो आपका पेपर नंबर 1 का सिलेबस क्या क्या है। पेपर नंबर 1 का सिलेबस है दोस्तों क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जिसको हम लोग एडवांस मैथ कहते हैं। फिर बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रहेंशन। फिर बात करेंगे दोस्तों जर्नल स्टडीज। ये आपका कुल मिलाकर जो टायर सेकंड है पेपर नंबर फर्स्ट का ये सिलेबस है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जो आपका पेपर नंबर सेकंड है उसका सिलेबस डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं और बात करेंगे ये पेपर नंबर सेकंड ये किस स्टूडेंट के लिए है। तो दोस्तों जो आपका टायर सेकंड का पेपर नंबर सेकंड है, ये कुछ पोस्ट के लिए, जैसे जो बच्चे जेएसओ पोस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए ये पेपर नंबर सेकंड कंपलसरी है, अन्यथा अदर स्टूडेंट के लिए उनको देना ही नहीं है। अब हम बात करेंगे स्टैटिक्स का सिलेबस क्या क्या दोस्तों। तो जो हमारा स्टैटिक्स का सिलेबस है वो हो गया कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फिर कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, फिर सैंपलिंग थ्योरी। दोस्तों ये हो गया सिलेबस पेपर नंबर सेकंड, जी हाँ टायर सेकंड का पेपर नंबर सेकंड का ये हो गया सिलेबस, जो कि उन्हीं स्टूडेंट को देना है जो जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। अन्यथा जो स्टूडेंट जेएसओ पोस्ट नहीं लेना चाहते उनको टायर नंबर सेकंड का पेपर नंबर सेकंड नहीं देना होता। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है। तो दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका सीजीएल टायर सेकंड का पेपर नंबर 1 कितनी नंबर का होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों जो आपका मैथमेटिकल एबिलिटीज से क्वेश्चंस आते हैं वो कुल मिलाकर 30 क्वेश्चंस होते हैं। जी हाँ 30 क्वेश्चंस होते हैं जो कि 90 नंबर के होते हैं। 90 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके मैथमेटिकल एबिलिटीज से। फिर बात करेंगे रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस से, इसमें 30 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, 30 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 90 नंबर के होते हैं। फिर बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन से, इसमें कुल मिलाकर 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 135 नंबर के होते हैं। बात करेंगे जनरल अवेयरनेस जीके प्लस करंट अफेयर से, इसमें कुल मिलाकर 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि 75 नंबर के होते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। फिर बात करेंगे दोस्तों इसमें आपका होता है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट, जो कि आपका क्वालिफाइंग होता है। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि आपका 60 नंबर का होता है। लेकिन दोस्तों ये आपका मेरिट में नहीं ऐड होता, बस इसको आपको केवल क्वालिफाई करना होता है। बात करेंगे टोटल आपको इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि आपके 450 नंबर के होते हैं। आपका मेंस एग्जाम, इसी से आपका मेरिट बनता है, आपका सिलेक्शन होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों जो आपका टायर सेकंड का डिटेल टॉपिक है कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे मेंस में, उनको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जी हाँ अब हम बात करेंगे क्वांटिटेटिव एबिलिटीज, जिसको हम लोग एडवांस मैथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला हो गया आपका मोर एडवांस अलजेब्रा से क्वेश्चन आएंगे, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री से आएंगे, मेंसुरेशन से आएंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आएंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों नंबर सिस्टम तथा अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया आपका मेंस का सिलेबस, जो कि आपका मैथ का हो गया, यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का क्वेश्चन हो गया, टॉपिक हो गया, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर बात करेंगे दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज और कंप्रहेंशन से कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। तो पहला होगा आपका एडवांस ग्रामर, दूसरा होगा पैरा जंबल्स, तीसरा होगा रीडिंग कंप्रहेंशन, चौथा होगा वोकैबुलरी, पांचवा होगा एरर स्पॉटिंग। फिर बात करते हैं दोस्तों जो आपका छठवा हो गया वो आपका क्लोज टेस्ट हो गया, सातवां होगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इन टॉपिक से आपके इंग्लिश से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों जो आपका हो गया थर्ड पोर्शन जर्नल स्टडीज, जी हाँ जिसको हम लोग जीएस के नाम से जानते हैं। इनमें किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं।
तो ये हो गया इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था हो गया, फिर गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, फिर तीसरा हो गया बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे, चौथा हो गया बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यानी बैंकिंग तथा वित्तीय संस्था। इन सबसे क्वेश्चंस आते हैं। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम बात कर लेते हैं जो आपका टायर 2। जी हाँ, अब यही हम लोग अभी बात कर रहे थे कि जो आपका टायर सेकंड का पेपर नंबर सेकंड है, जो कि जेएसओ पोस्ट के लिए उन्हीं स्टूडेंट ये पेपर देंगे जो कि जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, अन्यथा अदर स्टूडेंट्स इस परीक्षा को नहीं देंगे। यानी टायर सेकंड का पेपर नंबर सेकंड वो स्टूडेंट नहीं देंगे जिन्हें जेएसओ पोस्ट नहीं चाहिए। दोस्तों, जो स्टूडेंट जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें टायर सेकंड का पेपर नंबर सेकंड देना होता है। ये कुल मिलाकर 200 नंबर का होता है। जी हाँ, ये कुल मिलाकर 200 नंबर का ये पेपर होता है। तो 450 उधर जो आपका 450 पेपर नंबर फर्स्ट का था प्लस 200, तो कुल मिलाकर ये 650 नंबर हो जाते हैं। यानी जो स्टूडेंट जेएसओ पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उन्हें पेपर नंबर सेकंड टायर सेकंड का देना होता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों सीजीएल टायर 3। जी हाँ, जिसमें आपको क्या करना होता है दोस्तों, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखना होता है। जिसमें आपको क्या क्या लिखना होता है दोस्तों, आपको जैसे एस्से मिल गया किसी टॉपिक पर, लेटर राइटिंग हो गया, एप्लीकेशन हो गया या प्रीसियस राइटिंग हो गया, इन पर आपको लिखना होता है। दोस्तों, ये कुल मिलाकर 1 घंटे का होता है, जो कि आपका 100 यानी 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसको आपको करना होता है। इंग्लिश में करना होगा या फिर हिंदी, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट किए हो। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका सीजीएल टायर 4 है, जिसमें आपका, तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो आपका सीजीएल टायर 4 है। जी हाँ, सीजीएल टायर 4 है। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका स्किल टेस्ट होता है। आपका होगा कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट तथा डी स्टेज, जिसको हम लोग डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट बोलते हैं। दोस्तों, ये कुल मिलाकर 15 मिनट का होता है, जो कि आपको केवल क्वालिफाइंग करना होता है। यानी डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट होता है, जो इसमें आपको मतलब नंबर ऑफ वर्ड्स लिखने होते हैं। उसमें आपको टाइम दिया होता है कि 15 मिनट्स में कितना शब्द लिखना, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। आई होप इतना आपको, इसमें आपको टेस्ट एमएस वर्ड के बारे में आना चाहिए, एक्सेल के बारे में आना चाहिए, पावर पॉइंट के स्किल्स के बारे में आना चाहिए। दोस्तों, ये केवल क्वालिफाइंग होता है। ये कुछ पोस्ट के लिए होता है, जैसे आपका टेक्स्ट असिस्टेंट हो गया। टेक्स्ट असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई करते हो तो उसके लिए आपको ये टेस्ट देना कंपलसरी होता है। आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया। अब हम, तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कुछ बिगिनर्स के लिए कुछ स्पेशल बुक्स हैं जो कि उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। बात करते हैं क्वांट के लिए, तो आर एस अग्रवाल सर का है, जो कि फास्ट ट्रैक ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक्स बेस्ड है दोस्तों। फिर बात करते हैं आर एस अग्रवाल सर का रीजनिंग के लिए बहुत अच्छी बुक है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के लिए दोस्तों, एसपी बख्शी का तथा वर्ड पावर मेड इजी, ये काफी हेल्पफुल है बुक। फिर बात करते हैं दोस्तों जीके लूसेंट। जी हाँ, ऑब्जेक्टिव जो जीके का है, जीके का पोर्शन हम लोग अधिकतर लूसेंट जीके से ही कवर करते हैं, तथा 1 ईयर बुक आता है मनोरमा का, आप वहां से भी कर सकते हो। तो आई होप इतना आपको बेहतर तरीके से समझ में आया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। तो दोस्तों पसंद आया हो तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।